हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं देव सर आज आप लोगों के लिए क्लास 11th का जनरल चैप्टर के एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेके आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है मीनिंग ऑफ गुड्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि गुड्स क्या होता है। बहुत इसमें बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें बार बार आपके सामने गुड्स गुड्स गुड्स। तो आइए आज हम लोग समझते हैं कि गुड्स क्या होता है और हम इसको अपने अकाउंटिंग में कैसे ट्रीटमेंट इसका करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ गुड्स। गुड्स आर दोज थिंग विच आर परचेज फॉर रीसेल। हेलो स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, यानी कि गुड्स वह थिंग्स है, वह प्रोडक्ट है जिसे हम परचेज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। स्टूडेंट्स, यदि हम किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, यानी कोई भी गुड्स हम परचेज किए और उसे कुछ प्रॉफिट लेकर दोबारा से सेल कर दिए, तो ये हमारे लिए क्या होगा? गुड्स। आइए स्टूडेंट्स, इन अदर वर्ड्स देखते हैं गुड्स क्या होता है। गुड्स आर द कमोडिटी इन विच बिजनेस डील। स्टूडेंट, ये बहुत ही सिंपल है, यानी कि गुड्स वह चीज़ होता है जिसमें हमारी बिजनेस को डील किया जाता है। सर एग्जाम्पल अब दीजिए। बिल्कुल स्टूडेंट्स, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। यदि कोई भी कपड़ा का व्यापारी है तो स्टूडेंट्स वो जो भी व्यापार करेगा वो किस में करेगा? कपड़े में करेगा, यानी वो क्लॉथ को परचेज करेगा, आफ्टर देन उसे सेल करेगा। तो ये जो परचेज और सेल कर रहा है वो सिर्फ क्लॉथ का करेगा, कपड़े का करेगा, इसलिए कपड़ा उसके लिए क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा। सर और भी चीज़ें वो यूज करता है बिजनेस में। स्टूडेंट जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि कोई भी बिजनेसमैन जो होता है, जिस प्रोडक्ट में, जिस कमोडिटी में उसका बिजनेस डील होता है, उसके अलावा भी तमाम चीज़ें वो बिजनेस में यूज करता है। जस्ट लाइक फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर एसेट्रा। तो स्टूडेंट्स, ये जो सारी चीज़ें बिजनेस में डील किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें बिजनेस को रन करने में हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसे हम बोलते हैं असेट्स, यानी कि हमारे गुड्स के अलावा हमारे बिजनेस में जो भी चीज़ें हमारे बिजनेस को रन करने में हेल्प करती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एसेट्स। स्टूडेंट्स, आइए हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि सर ये गुड्स को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, गुड्स ही एक ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जिसे हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते समय फर्स्ट ऑफ ऑल उसे दो पार्ट में बांट देते हैं। नंबर 1 परचेज, नंबर 2 सेल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो गुड्स को हम दो पार्ट में बांट दिए, 1 परचेज, अनदर इज सेल्स, यानी कि जब हम गुड्स को परचेज करेंगे तो हमारा परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और यदि गुड्स को सोल्ड करेंगे तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सर ऐसा क्यों? तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम आपको गोल्डन रूल्स, अकाउंटिंग रूल्स, जनरल एंट्रीज के रूल्स बता चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं ये परचेज कौन सा अकाउंट होता है। स्टूडेंट्स, परचेज एंड सेल, काफ़ी स्टूडेंट्स टोटल सारे ट्रांजैक्शन को करने के बावजूद भी वे कंफ्यूज रहते हैं कि सर परचेज कौन सा अकाउंट है और सेल कौन सा अकाउंट है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम आपको क्लियर कर दें कि परचेज एंड सेल बोथ और नॉमिनल अकाउंट, ये दोनों क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट होते हैं, और इन दोनों के ट्रांजैक्शन पर हमेशा नॉमिनल अकाउंट्स के रूल अप्लीकेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स परचेज फॉर कैश। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जो गुड्स परचेज कर रहे हैं उसके बदले में हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि परचेज हमारा गुड्स हो रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट, वाई परचेज अकाउंट डेबिट। स्टूडेंट्स, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है
ऑल एक्सपेंसेज आर डेबिट। तो स्टूडेंट्स परचेज जो है वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, और परचेज करते हैं तो हमारे पैसे जो है खर्च हो रहे हैं और ये हमारा खर्च है, एक्सपेंसेज है। ऐसे सिचुएशन में परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड स्टूडेंट्स, और कैश हमारे पास से गोज आउट हो रहा है। इन दिस सिचुएशन कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो स्टूडेंट्स ये समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुड्स एट द टाइम्स ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिटेड, मीन्स परचेज हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। एंड एट द टाइम्स ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स, इन दिस सिचुएशन सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिटेड। स्टूडेंट्स आपको बताएं कि जब हम गुड्स को सोल्ड करेंगे तो ऐसे सिचुएशन में सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, बिकॉज इट इज आल्सो नॉमिनल अकाउंट। और जब हम सेल कर रहे हैं तो हमारा इनकम हो रहा है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि ऑल इनकम ऑलवेज क्रेडिट। तो स्टूडेंट सेल्स हमारा इनकम है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। स्टूडेंट ये एग्जांपल आपके सामने है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹8,000। इन दिस सिचुएशन कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹8,000। स्टूडेंट्स आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। सर ये क्या है, ये है परचेज रिटर्न और ये है सेल्स रिटर्न। स्टूडेंट जब हम कोई भी गुड्स कमोडिटी परचेज करते हैं और वह किसी भी रीजन से हमें पसंद ना आए, इट मे बी डिफेक्टिव गुड्स, इट मे बी एनी अदर रीजन, हमें गुड्स पसंद नहीं आया, ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट्स इस गुड्स को हम क्या करेंगे, वापस कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, और उसी टर्म को हम देते हैं परचेज रिटर्न। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, परचेज रिटर्न। और स्टूडेंट्स ये परचेज रिटर्न जो होता है ये ऑलवेज क्रेडिट होता है, बिकॉज एट द टाइम्स ऑफ परचेज ऑफ गुड्स परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड। इन दिस सिचुएशन एट द टाइम्स ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स द परचेज रिटर्न अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो स्टूडेंट्स यदि हम गुड्स को किसी भी रीजन से अपने सप्लायर को वापस करते हैं तो उसे हम टर्म देते हैं परचेज रिटर्न, और इसे हम क्या करेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सेल्स रिटर्न। स्टूडेंट्स जिस प्रकार हमें किसी भी रीज़न से गुड्स पसंद न आने पर हम उसे वापस कर देते हैं सप्लायर को, सेम उसी प्रकार से यदि हमारे कस्टमर्स को कोई सा गुड्स पसंद नहीं आता है तो ऐसे सिचुएशन में हम उस गुड्स को क्या करेंगे, हमारे जो कस्टमर्स होंगे वो हमें वापस कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, और उसी की एंट्री हम करेंगे सेल्स रिटर्न। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं ये जो सेल्स रिटर्न अकाउंट ये भी जो है नॉमिनल अकाउंट होता है, और जब हम सेल्स करते हैं तो सेल्स क्रेडिट होता है। तो एट द टाइम्स ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो स्टूडेंट सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ये जो है आपके सामने गुड्स से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया। लास्ट पॉइंट आपको बता दें स्टूडेंट्स, एक वर्ड आता है स्टॉक। स्टूडेंट्स ये स्टॉक भी हमारा जो है गुड्स का ही एक पार्ट होता है, यानी कि यदि हम गुड्स को परचेज करके लाएं और अपने बिजनेस में रखे हैं और जब तक ये सोल्ड नहीं होता है तब तक ये हमारा स्टॉक के रूप में हमारे बिजनेस में पड़ा रहेगा। स्टूडेंट्स स्टॉक को अनदर नेम से भी जानते हैं जिसे हम बोलते हैं इन्वेंट्रीज। तो ये आज का हमारा टॉपिक था मीनिंग ऑफ गुड्स और इससे रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो स्टूडेंट्स हमें उम्मीद है आप सब लोग इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, और इसके बाद भी यदि आपका कोई भी क्वेश्चंस, क्वायरीज या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में बताइए और हम उसे सॉल्व करेंगे। थैंक्स।